देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,22,000 नए मामले, 4,452 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 2,67,00,000 के पार। महाराष्ट्र में कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या, एक दिन में सामने आए 26,000 नए केस, 1,320 की मौत। कुल मरीज 55 लाख के पार। दिल्ली में भी कम हो रहे हैं कोरोना मरीज, 24 घंटे में सामने आए 1,449 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या 14 लाख के पार। एक्टिव केस 27,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 231 मरीजों की मौत, 4,715 नए मरीजों की पुष्टि। कुल केस 17 लाख के करीब, एक्टिव केस 84,000 के करीब। हरियाणा में कम हो रहा है कोरोना का कहर, एक दिन में मिले 4,400 नए मामले, 97 मरीजों की मौत। कुल केस 7,38,000 के पार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में संजीवनी परियोजना केंद्र का उद्घाटन किया। इस योजना से जिले में दवाइयां, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों की किल्लत दूर होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि तीसरी वेव को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग के लिए विशेष 8,000 टीमें बनाई गई हैं, जो अभी तक 5,000 गांवों को कवर कर चुकी हैं। सीएम ने कहा कि अगले 10 दिनों में प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को कवर किया जाएगा। अभी तक 18 लाख टेस्टिंग की जा चुकी है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट को लेकर सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों से मदद ली गई है और प्रदेश में ऑक्सीजन संकट पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया। साथ ही कहा कि रोडवेज की एसी बसों को 6-6 वार्ड में तब्दील किया गया। सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर घातक है, इसे ब्रेक करना जरूरी है, इसके लिए आपसी सहयोग जरूरी है। लगातार कम हो रहे हैं कोरोना केस के बीच हरियाणा सरकार ने फिर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार लॉकडाउन में दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत है। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत शराब के ठेके भी खुलेंगे। लॉकडाउन में कुछ रियायतें देने के बाद सिरसा में दुकानें खोली और आपको बता दें कि नया शेड्यूल जारी किया गया है। अब ऑड इवन फॉर्मूले से शहर में दुकानें खोली जा सकेंगी। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप जैसी आवश्यक सेवाओं की दुकानें रोजाना खुलेंगी। इसके अलावा सभी व्यापारिक गतिविधियां ऑड इवन फॉर्मूले से चलेंगी। लॉकडाउन के पालन को लेकर नगर परिषद की 10 टीमें ने अलग अलग बाजारों में दुकानों पर मार्किंग कर कार्य शुरू कर दिया है। 1 नवंबर से 2 नवंबर तक दुकानों पर कर्मचारी द्वारा अंकित किया गया है। ऑड इवन के फॉर्मूले के तहत पहले दिन 2 नंबर की लिखी दुकानें खोली और 1 नंबर लिखी दुकानें बंद हैं। व्यापारी सरकार और प्रशासन की राहत देते हुए दुकानें खोलने की मांग कर रहे थे। भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए सरकार को जल्द पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। धर्मवीर सिंह ने कहा कि अस्पतालों में इंजेक्शन तक नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैदी दिखानी होगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को तड़पते हुए मरते देखा है। कई प्राइवेट अस्पतालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 1.5 लाख रुपए तक वसूले हैं, जो कि गलत है। अंबाला पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही नकली इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी बंदियों पर जांच की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री भी इस मामले की पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं। 21 अप्रैल को अंबाला कैंट थाने में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस दर्ज किया गया। डीएसपी राजकुमार ने बताया कि इसके अलावा 399 इंजेक्शन भी पकड़े गए, जिसकी जांच CIA 1 द्वारा की जा रही है। हिसार में किसानों की चेतावनी के बाद शहर में रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां तैनात की गई हैं। किसानों ने कमिश्नर के घेराव की चेतावनी दी। किसानों ने हिसार की घटना को लेकर दर्ज हुए केस वापस लेने की मांग की है। केस वापस नहीं होने पर किसानों ने कमिश्नर के घेराव की रणनीति बनाई है। चरखी दादरी से हिसार कमिश्नर के घेराव करने के लिए सर्वजाती फोगाट खाप और दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान रवाना हो गए हैं।
जिले में बड़ी संख्या में किसान हिसार में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ हिसार पहुंचकर विरोध जताएंगे और किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाएंगे। किसानों का कहना है कि हिसार घटना के बाद किसान पर जो केस दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। केस वापस नहीं होने पर कमिश्नर का घेराव किया जाएगा। अम्बाला के साहा में देर रात पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से भारी मात्रा में देशी शराब की पेटियां, शराब से भरे ड्रम, होलोग्राम, शराब की खाली बोतलें और लेबल बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि साहा की एक बंद फैक्ट्री में देसी शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की। सिरसा की एमसी मार्केट में स्वई वैरायटी स्टोर की दुकान में अचानक देर रात आग लग गई। आपको बता दें कि आग से दुकान में रखा वैरायटी का सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड विभाग को दुकान के में आग लगने की सूचना मिली। आनन फानन में कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के पीछे कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी कर्मचारी राजेश कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और कोई इस हादसे में हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली को छोड़ 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में सभी राज्य केंद्र ने 2 दिन में मांगी लिखित राय। 30 मई को परीक्षा पर आखिरी फैसला। मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। किसानों के भारत बंद को विपक्ष का समर्थन। 12 राजनीतिक दलों ने जारी किया संयुक्त पत्र। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 26 मई को किया है बंद का ऐलान। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट द्वारा दौरा किया। मानसून से पहले सभी नालों का निरीक्षण कर अधिकारियों को नालों की सफाई के निर्देश दिए। कई दिन से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पहलवान सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने सुशील के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुंडका इलाके से सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया गया। हत्या मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पंजाब के भटिंडा, मोहाली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में भी कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन सुशील कुमार हाथ नहीं आया था। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था, जबकि उसके साथी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या का आरोप है कि रेसलर सागर राणा के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कोविड-19 सलाहकार समिति की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। बैठक में उपायुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी मौजूद रहे। वर्चुअल बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा और पूर्व विधायक बलकौर सिंह, रामचंद्र कंबोज ने भी हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने कोरोना से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच सामने आई ब्लैक फंगस बीमारी की स्थिति को देखते हुए समय रहते स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी तैयारियां की जाएं। निर्देश दिए गए कि कोविड केयर सेंटर की तर्ज पर ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग से सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जाए, ताकि मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। संक्रमण से बचाव और इसकी रोकथाम में सभी ने बेहतर काम किया है। सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग मिला। पलवल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। ओल्ड जीटी रोड पर नाका लगाकर बिना परमिशन चल रहे वाहनों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान किए गए। एसडीएम ने बताया कि कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों के पास कोविड किट भिजवाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। एसएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो हालात पर लगातार नजर बनाए रखें। उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांवों में नियमित रूप से प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और वैक्सीनेशन करने के भी निर्देश दिए गए। सिरसा में लॉयंस क्लब अमर और यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कृष्ण आश्रम में राशन, दवाइयां और मास्क बांटे गए। नगर परिषद की अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रही।
कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष ने हाल जाना और कहा कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें बेझिझक बताएं। रीना सेठी ने दवाइयों के इस्तेमाल की भी जानकारी दी। यमुनानगर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया गया है, जहां पर मरीज का ऑपरेशन कर उसकी आंखें निकाली गई। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज उत्तर प्रदेश के बेहट का रहने वाला है, जो निजी अस्पताल में दाखिल हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मरीज को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है और उसका इलाज चल रहा है। इसके दौरान उसे आंख की तकलीफ शुरू हुई थी। सभी निजी अस्पतालों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। फतेहाबाद में व्यक्ति को ब्लैक फंगस का अनोखा मामला सामने आया है। गांव नडोही में व्यक्ति के ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, लेकिन उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी और न ही वो कोविड पॉजिटिव था। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ब्लैक फंगस की पुष्टि होने के बाद मरीज को इलाज के लिए फतेहाबाद से हिसार गृह मेडिकल रेफर कर दिया गया है। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। ये वैक्सीनेशन कैंप 3 से 4 दिन तक चलेगा, जिसमें रोजाना 150 कर्मचारियों और उनके परिजनों को वैक्सीन लगेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अस्पतालों में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कैंप लगाया गया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन बहुत सफल रहा और लोगों ने इसे पिकनिक के रूप में लिया। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए भिवानी का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलवात ने बताया, इंडिया न्यूज से बातचीत में दावा किया कि जिले में फिलहाल कोरोना के 2228 एक्टिव केस हैं। महामारी के दौर में फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने असमय मृत्यु हो जाने को लेकर बार एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाते हुए कोर्ट परिसर में 11 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर का स्थापना की। कोविड केयर सेंटर बनाने में जय सेवा फाउंडेशन और डीएम हॉस्पिटल ने अपना खास सहयोग दिया। बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने रिबन काटकर कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। पलवल में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ। मजदूरों की रोजी रोटी के संकट की खबर दिखाए जाने के बाद मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने मजदूर परिवारों की मदद की। कुरुक्षेत्र में कोरोना योद्धा जोखिम को ताक पर रखकर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। कोरोना योद्धा मरीजों के घर ऑक्सीजन सिलेंडर और खाना पहुंचा रहे हैं। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि जो ऑक्सीजन पोर्टल तैयार हुआ है उसकी उन्होंने स्वयं निगरानी की है और पाया है कि 1 घंटे में पात्र व्यक्ति को ऑक्सीजन पहुंच जाती है। उन्होंने कोरोना योद्धा का धन्यवाद किया। जाखल के गांव में कोरोना से ग्रस्त गर्भवती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में गाड़ी में ही बच्चे को जन्म दिया। महिला के पति ने सिविल हॉस्पिटल पर एडमिट न करने का आरोप लगाया। महिला के पति का कहना है कि ना तो एम्बुलेंस की सुविधा दी गई और ना ही अस्पताल में भर्ती किया गया। निजी अस्पताल जाते समय गाड़ी में ही डिलीवरी करवाई गई। बल्लभगढ़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 1 महीने से सीवर का गंदा पानी भरने से जहां सड़क में 4 फुट गड्ढे गहरे बने हुए हैं, जिससे आए दिन यहां पर कोई गिरता रहता है। खस्ताहाल सड़क से झाड़ सेतली गांव के लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं से लेकर अधिकारियों को समस्या के समाधान की शिकायत दी है, लेकिन अधिकारी समस्या के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं गंदे पानी से होने वाली गंदगी से भी ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी के इकट्ठा होने से गंभीर बीमारियों का खतरा भी है। पंचकुला के सेक्टर 21 में कुछ लोगों को कार में शराब पीने से मना करने पर आरोपियों ने पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी कार में शराब पी रहे थे, जिन्हें रोकने पर दोनों आरोपियों ने डंडे से पुलिसकर्मी और होमगार्ड पर हमला कर दिया, जिसमें होमगार्ड को चोट आई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों में एक युवक पुलिसकर्मी का ही बेटा है। पकड़े गए 3 युवकों में से 2 युवक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। सोनीपत के करेवड़ी गांव में चुनावी रंजिश में गोली मारकर सरपंच नरेश कुमार की हत्या कर दी गई। कन्नू गैंग से जुड़े बदमाशों पर हत्या की वारदात देने की बात सामने आई है।
बताया जा रहा है कि सरपंच नरेश कुमार खेत से लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने सरपंच पर अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड के बाद पुलिस ने 3 टीम जांच में जुटी हुई है। रेवाड़ी के धारूहेड़ा कस्बे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिस फुटेज को कब्जे में लेकर और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। वारदात के पीछे शराब बेचने को लेकर विवाद भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करके अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। गुरुग्राम में दादरी जा रहे 4 दोस्तों की गाड़ी संतुलन बिगड़ने से पलट गई। हादसे में विकास नामक एक युवक की मौत होने और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पीजीआई उपचार के लिए भेज दिया गया है, लेकिन मृतक विकास के परिजनों ने हादसे को एक सुनियोजित साजिश बताया है। कहा है कि विकास को मौत के आगोश में सुलाने के लिए कोई साजिश रची गई है। महम के गांव बहलवा में 2 गुटों में 1.5 घंटे तक लगातार खूनी संघर्ष चला, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई। विशेष समुदाय के लोगों के बीच यह संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि 4 युवक जुआ खेल रहे थे। इस दौरान विवाद हो गया। देखते ही देखते 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। 1.5 घंटे तक महम बेरी रोड पर खूनी संघर्ष चलता रहा। तब तक रोड भी जाम रहा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अस्पताल पहुंचाया। झज्जर में 2 हफ्ते पहले साहलवासा क्षेत्र में 4 पेट्रोल पंपों पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 युवकों ने हथियार के दम पर पेट्रोल पंपों पर लूट की थी और एक कर्मचारी को चोट भी पहुंचाई थी। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी नशे के आदी हैं। नशे की लत के चलते ही आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पंजाब बॉर्डर पर वाहनों की ओवरलोडिंग की शिकायत मिलने पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। 11 ओवरलोडेड ट्रकों को यहां पर इंपाउंड किया गया। आरटीआई विभाग ने नाकाबंदी कर ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। करनाल में पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरी बोलेरो गाड़ी पकड़ी। मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 190 पेटी अंग्रेजी शराब की भी हाथ से पकड़ी गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी चंडीगढ़ से यूपी जा रही है, जिसमें अंग्रेजी शराब लोड है। पुलिस ने नाका लगाकर कार्रवाई की। सिरसा में गौवंशों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कई इलाकों में रोजाना कई गौवंशों की मौत हो रही है। लोगों का कहना है कि जहर देकर गौवंशों को मारा जा रहा है। गौवंशों को रात में जहर दिया जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि गौवंशों की मौत से इलाके के लोग नाराज हैं। बद्दी के साथ लगते बड़ावाला गांव में हरियाणा हिमाचल सीमा पर 40 से ज्यादा झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कोरोना काल में टोहाना में एक परिवार ने अपने घर की छत को किचन गार्डन में तब्दील कर दिया है। इस गार्डन में 2 दर्जन से अधिक फल, सब्जी व फूल के पौधे लगाए गए हैं। छत पर बनाए गए इस गार्डन से पड़ोसी भी खुश हैं। हरियाली और ऑर्गेनिक सब्जी के साथ ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा है।